नमस्ते दोस्तों, आपका टैरो टॉक मंगलवार में स्वागत है। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो कृपया सुनिश्चित करें कि आप वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मैं इसकी बहुत सराहना करूंगा। ठीक है, चलिए इसमें घुसते हैं। सामूहिक, मुझे लगता है कि आपके बारे में बहुत सारी बातचीत हुई है। मैंने यह भी बहुत करीब से देखा है कि कोई आपको विश्लेषण कर रहा है। वे आपको बहुत ध्यान से देख रहे हैं। ये कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आमतौर पर बहुत तार्किक तरीके से काम करता है। यह कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे हर चीज में गहराई से जाना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि जब बात आपकी आती है तो आपने वास्तव में इस व्यक्ति के सोचने के तरीके को चुनौती दी है और आपने इस व्यक्ति को आध्यात्मिक रूप से खुलने के लिए वास्तव में प्रेरित किया है। और मुझे लगता है कि यहाँ तक कि दार्शनिक दृष्टिकोण से भी जो आप संप्रेषित कर रहे हैं उसके साथ। और मुझे लगता है कि इस व्यक्ति के साथ वे आपकी पसंदों और इच्छाओं पर बहुत ध्यान दे रहे हैं। और यह भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो मुझे लगता है कि सेवा के कार्यों के माध्यम से अपना प्यार दिखाना चाहता है, क्योंकि यह कोई ऐसा व्यक्ति है जो वास्तव में आपकी सराहना करता है। और ये कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो मुझे लगता है कि अतीत में आपने थोड़ा फायदा उठाया है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने समग्र ऊर्जा को खींचा है और देखो, मुझे पता है कि मैं सही हूँ। यहाँ कोई है जो आपके बारे में बात कर रहा है। और प्रेमी मिथुन ऊर्जा यहाँ है। सौरजाल, कोई वास्तव में आपकी रोशनी और आपके आत्मविश्वास के बारे में बात कर रहा है और आप अपने जीवन के कुछ पहलुओं या क्षेत्रों को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। और शायद ये एक पहलू है जो आपने उन्हें दिखाया है, क्योंकि मुझे लगता है कि अतीत में, क्योंकि यह व्यक्ति बहुत तार्किक था, आपके लिए बहुत अधिक आर्किक, उन्हें आगे बढ़ने में कठिनाई हुई, क्योंकि जब आप बहुत व्यस्त होते हैं सोचने में तो आप कुछ नहीं कर रहे होते, और जब आप कुछ नहीं कर रहे होते तो आप स्थिर होते हैं और फंसे रहते हैं, और संकुचन या ठहराव संकुचन का कारण बनता है। तो अगर हम कुछ चीजों का उपयोग नहीं कर रहे हैं तो यह लगभग हमारे दिमाग के पीछे चला जाता है। लेकिन यह कोई ऐसा व्यक्ति है जो साहस जुटा रहा है। वे लोगों से कह रहे हैं कि वे आगे आएंगे और आपको बताएंगे कि वे आपसे कितना प्यार करते हैं, कैसे आप उनके लिए एकमात्र हैं। वे कैसे महसूस करते हैं कि आप उनके जीवन में एक स्तर की सामंजस्य, सहयोग और शांति आते हैं। ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो आगे आकर यह बताना चाहता है कि उन्हें लगता है कि ये किस्मत थी, कि वे महसूस करते हैं कि आप उनके दूसरे आधे हैं। और मुझे लगता है कि अतीत में आप और इस व्यक्ति के बीच प्यार कभी समस्या नहीं था। ये नहीं था कि इस व्यक्ति को आपकी परवाह नहीं थी, ये नहीं था कि इस व्यक्ति ने आपसे प्यार नहीं किया, ये इसके विपरीत था। यह इस बात का तथ्य था कि इस व्यक्ति को ऐसा लगा कि मेरे पास सामूहिकता को देने के लिए पर्याप्त नहीं है और मेरे पास और भी कई चीजें चल रही हैं, तो ये नहीं कर सकता। लेकिन आपका व्यक्ति फिर से सामना कर रहा है। आप पिछले साल या 2 या 3 साल पहले के समान चक्र को नोटिस कर सकते हैं। ये लगातार दोहराया जा रहा है अपने व्यक्ति के साथ एक निश्चित समय सीमा के दौरान। और इसका कारण यह है कि आपके व्यक्ति को पिछले गलतियों के लिए सुधार करने का अवसर दिया जा रहा है, क्योंकि सच्चाई यह है कि वे न बदलने के लिए बहुत सारा कर्म प्राप्त कर रहे हैं। वे बहुत सारा कर्म प्राप्त कर रहे हैं क्योंकि आप इस व्यक्ति के लिए एक मजबूत सहारा रहे हैं। वो एक गाना जरा क्या है कृपया। मुझे नहीं पता कि यह अचानक क्यों आया, लेकिन हाँ, मुझे बस ऐसा लगता है कि आप इस व्यक्ति के लिए बहुत मजबूत रहे हैं। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि यह कोई ऐसा व्यक्ति था जो बहुत तार्किक दृष्टिकोण से काम कर रहा था। और जब आप एक तार्किक दृष्टिकोण से काम करते हैं तो आप अपनी भावनात्मक बुद्धिमत्ता और अपनी अंतर्दृष्टि को भी कम कर रहे होते हैं। लेकिन भावनाओं और प्यार के बारे में बात यह है कि यह एक कठोर चट्टान की तरह है जो एक नदी के प्रवाह में है। जो पानी इन चट्टानों पर आ रहा है वह उन्हें पॉलिश करता है, और जो बाहर से कठिन था अब वह चिकना हो जाता है। तो आपके व्यक्ति
वे वास्तव में आपके कारण नरम हो गए हैं और मुझे लगता है कि आपने उन्हें भावनात्मक रूप से, यहाँ तक कि एक दोस्ती के दृष्टिकोण से भी जिस तरह से समर्थन दिया, यह व्यक्ति आपको अब एक विकल्प के रूप में नहीं बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देख रहा है जो संतुलन प्रदान करने के लिए यहाँ है और आपकी शुद्धता के कारण यह व्यक्ति सुरक्षित महसूस कर रहा है। मैंने अभी सुना, मैं आपके साथ कमजोर होने में सुरक्षित महसूस करता हूँ। और वे किसी को ये बता रहे हैं, वे किसी से आपकी प्रशंसा के बारे में भी बात कर रहे हैं। क्या वे यह भी बात कर सकते हैं कि आप कैसे दिखते हैं? आप सिंह राशि के हो सकते हैं या आपके चार्ट में सिंह हो सकता है, सिंह में बृहस्पति हो सकता है, या आप बस अपने आप पर वास्तव में काम कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग व्यायाम कर रहे होंगे, आपने शायद अपने बाल बदल लिए हैं, आप में कुछ ऐसा है जो बदल रहा है, या यह भी इस व्यक्ति के बारे में है जो आपको एक पेडिस्टल पर रख रहा है और किसी को बता रहा है, मुझे पता था। जब से मैं उनसे मिला, मुझे अंदर से, अपने मूल में, अपनी आत्मा में, अपने सौर जाल में पता था कि मैं उनसे प्यार करता हूँ। मुझे पता था कि ये व्यक्ति ऐसा होगा जिसके साथ मैं रहना चाहूंगा। लेकिन मुझे ये भी लगता है कि यहाँ एक जीत के बारे में कुछ है और ये पहचानने के बारे में है, या आप में से कुछ के लिए सार्वजनिक पहचान का एक एहसास, शायद इस व्यक्ति के साथ भी, क्योंकि मुझे लगता है कि उन्होंने आगे बढ़ने का निर्णय लिया है। 6 महत्वपूर्ण है। आप जीवन पथ संख्या 6 हो सकते हैं। आपका जन्म 6 तारीख को हो सकता है, आपका जन्म 15 तारीख को हो सकता है, आपका जन्म 24 तारीख को हो सकता है। लेकिन यहाँ कुछ बहुत महत्वपूर्ण है, फिर भी आपके ऊर्जा के भीतर संतुलन बनाने और आने के बारे में। नकारात्मकता को संतुलित करना, सभी पछतावे को समाप्त करना, जुनूनी सोच को समाप्त करना और अंततः आगे बढ़ने का एहसास करना। जो भी यह व्यक्ति है, वे वास्तव में इस बारे में बात कर रहे हैं कि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो बस जिम्मेदारी लेते हैं। आप बहुत मेहनती हैं। उन्होंने कहा कि आप सफलता से प्रेरित हैं, लेकिन शायद एक अलग तरीके से। मुझे यह भी लगता है कि इस व्यक्ति के साथ वे शायद कुछ नए क्षितिजों का विस्तार करने के बारे में बात कर रहे हैं। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन आप में से कुछ के लिए मैं बार बार एक घोड़े को समुद्र तट पर चलते हुए देख रहा हूं, या जैसे समुद्र तट पर घोड़े की सवारी। और अगर आप लोग कर सकें, क्योंकि हम देने के 12 दिनों का आयोजन कर रहे हैं। इसके अलावा घोड़ों का एक महत्वपूर्ण प्रतीक क्या है? क्योंकि वे आपको इस तरह देख रहे हैं, वे आपको देख रहे हैं। आप में से कुछ के लिए मुझे लगता है कि शायद आपने इस व्यक्ति के साथ टिके रहने की कोशिश की। आपने जो किया होगा या जो आपने सोचा होगा उससे कहीं ज्यादा लंबा। और मुझे यह भी लगता है कि आप में से कुछ के लिए यह व्यक्ति आपके साथ यात्रा करने की इच्छा के बारे में बात कर रहा है। ये कोई ऐसा है दर्द से भागने से थक चुका है। वे शायद लोगों को आपकी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि उनके आसपास कोई ऐसा है जो आपके बारे में बहुत जिज्ञासु है। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ कोई है जो बहुत बहुत जिज्ञासु है, जो आपके बारे में और आप क्या करते हैं में बहुत रुचि रखता है। जैसे कोई आपके साथ बातचीत करना चाहता है, यह देखने के लिए कि आपका दिमाग कैसे काम करता है। लेकिन मुझे लगता है कि यह इस व्यक्ति की ओर से है। यह कुछ ऐसा है, मुझे लगता है कि यह इस बारे में है कि आप चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं या आप चीजों को कैसे संभालते हैं। यह संतुलन का एक स्तर प्रदान कर सकता है। मुझे लगता है कि आप में से कुछ के लिए आपके व्यक्ति के आसपास कोई ऐसा हो सकता है जिसे उपचार की आवश्यकता है। बहुत से लोग हो सकते हैं, चलो ईमानदार रहें, बहुत से लोग हैं जिन्हें उपचार की आवश्यकता है। हमें सभी उपचार की आवश्यकता है, कोई नहीं उपचार की आवश्यकता न हो।
मुझे यह भी लगता है कि आपके व्यक्ति ने आपके बारे में इस दूसरी ऊर्जा के साथ कुछ समय पहले एक बहस की हो सकती है, और ऐसा था जैसे इसमें एक प्रतिस्पर्धात्मक स्वभाव था, यहाँ तक कि 6 वैंड्स के साथ। ये ऐसा है कि जब आप लड़ाई कर रहे तो 5 वैंड्स 6 वैंड्स में बदल जाता है और फिर आप वास्तव में जीत जाते हैं। क्योंकि मुझे ये लगातार मिल रहा है, आपके बारे में एक धारणा है जो 100% बदल रही है, और यह इसलिए है क्योंकि आपने वास्तव में अपने व्यक्तिगत मूल्यों को मजबूत किया है। और मुझे लगता है कि यह के काम करने का तरीका भी है। आप प्यार के मामले में भी प्रतिस्पर्धा में हो सकते थे, लेकिन यह एक तरीका था जिससे आप अपने आप को व्यक्त कर सके। यह एक तरीका था जिससे आप देने में सक्षम थे। यह एक तरीका था जिससे आप उनके प्रति अपनी भावनाओं को दिखा सके। जहां मुझे लगता है कि आपके लिए कभी कभी आप एक बहुत ही गहन प्रेमी हैं, कभी कभी, और आप लोगों का ख्याल रखते हैं और आप उनसे बहुत जुड़ जाते हैं। और मेरे ख्याल से यह आपके लिए एक खेल के बारे में नहीं है, बल्कि यह आपके आंतरिक मूल्यों के बारे में है। और मैं यह भी सोचता हूं क्योंकि आपके बारे में ऐसा कुछ है कि आप पैसे, भौतिक चीजों की परवाह नहीं करते, जो आश्चर्यजनक है। ये व्यक्ति बस आपके बारे में बात कर रहा है, आपके सभी पुरस्कारों के बारे में, जो कुछ भी आपने किया है, किसी भी तस्वीर के बारे में वे लोगों को दिखा रहे हैं। मुझे यह भी लगता है कि हमारे पास सम्राट बाहर आ रहा है। आपके बारे में एक व्यक्ति है जो बहुत गंभीर है। ये सम्राट में वृश्चिक ऊर्जा, वे निर्णय लेने का इंतजार कर रहे हैं। मैं ये महसूस करता हूँ। मुझे लगता है कि ये बहुत तार्किक तरीके से काम कर रहा है। ये मायने नहीं रखता कि आपका व्यक्ति पुरुष है या महिला। उनके लिए किसी निष्कर्ष पर पहुंचने या सबूतों के आधार पर निर्णय लेने के बारे में कुछ है, या जो कुछ भी उनके साथ प्रदान किया गया था उसके आधार पर। यह कोई ऐसा व्यक्ति है जो सभी के लिए सही करने पर बहुत ध्यान केंद्रित करता है। यह भी एक ऊर्जा है जो मुझे लगता है कि अतीत में थी। उन्होंने आप पर भरोसा नहीं किया। वे सामूहिक पर भरोसा क्यों नहीं करते? पहले शैतान, उन्होंने आपको शैतान के रूप में देखा हो सकता है। क्या आप समझ रहे हैं जो मैं कह रहा हूं? तो क्या आपका व्यक्ति इस सम्राट से बात कर रहा हो सकता है? ये एक पिता हो सकता है, वे आपके पिता से बात कर सकते हैं, वे अपने पिता से बात कर सकते हैं, या वे किसी को अपने लिए आदर्श के रूप में देख रहे हो सकते हैं। लेकिन यह लगभग परिवार की मातृसत्ता की तरह है। और मुझे लगता है कि यह ऊर्जा उस व्यक्ति के साथ है जिससे आपका व्यक्ति संवाद कर रहा है। मुझे लगता है कि पहले वे स्थिति से लड़ रहे थे क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि आप कौन हैं। मकर ऊर्जा आ रही है। लेकिन मुझे यह भी लगता है कि शैतान के साथ शैतान प्रतिबंध लाता है। तो प्रतिबंध और भ्रांतियां शायद एक कारण था कि आप छिपे हुए थे। आपकी ऊर्जा उनसे छिपी हुई थी, और इसका कारण ये है, अगर आप देखें तो सौर प्लेक्सस प्रेमी है वांडी। 6 आपके पास 4 भी है और शैतान 4-2 है, ठीक है। तो आपके पास 44 है। ये महत्वपूर्ण हो सकता है। आप चौथे को जन्मे हो सकते हैं, आप 22 को जन्मे हो सकते हैं, आप 13 को जन्मे हो सकते हैं, आप 31 को जन्मे हैं। मुझे लगता है कि मैं शैतान की तरह महसूस कर रहा हूं। मुझे लगता है कि आपका व्यक्ति एक बातचीत कर रहा है और ये ऊर्जा को उजागर कर रहा है। इस सम्राट को अब इस नए जानकारी के साथ सामूहिकता के बारे में क्या लगता है? बेवकूफ, हाँ ठीक है, तो चलो जल्दी से बात करते हैं। तो उन सभी के लिए जो टैरो के शौकीन हैं, मैं ये कहना चाहता हूं क्योंकि ये कुछ ऐसा है जो मैंने बहुत समय पहले सीखा था और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा ज्ञान है। बेवकूफ ही एकमात्र ऐसा है जिसे सम्राट सुनने वाला है। क्यों? क्योंकि हर कोई चाहता है कि सम्राट कुछ करे। यहाँ तक कि सम्राज्ञी भी किसी न किसी अर्थ में वह भावुक हो सकती है और चाहती है कि सम्राट, आप जानते हैं, कुछ ऐसा करे जो वह नहीं कर रहा है। तो जानते हैं, कभी कभी हम सभी ऐसा करते हैं जब हम भावुक हो जाते हैं और इसी तरह। लेकिन देखो, बेवकूफ के पास दौड़ में कोई कुत्ता नहीं है। बेवकूफ यह भी कोई है जो बिना शर्त प्यार करता है।
मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन अगर तुम किसी और से प्यार में हो तो मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि कह सकूं जाओ खुश रहो, और मैं तुम्हारी हिम्मत बढ़ाने वाला हूँ। लेकिन हम उस तरह के रिश्ते को नहीं रख सकते जो हमारे पास पहले था। लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम अच्छा करो। तो ये सम्राट समझने लगा है कि शैतान की ऊर्जा वह तुम नहीं थे। वास्तव में तुम लगभग इस असामान्यता थे जिसे वे समझ नहीं पाए। क्योंकि एक अंतरिक्ष यात्री के बारे में सोचो, बहुत कम लोग होते हैं जो अंतरिक्ष की खोज करने, चांद और मंगल ग्रह की खोज करने का मौका पाते हैं, है ना? तो यह कोई ऐसा है जिसे मुझे लगता है कि उसने आपके बारे में कुछ पूर्वाग्रहित निर्णय लिए, या आपके बारे में कुछ विचार बनाए, आपसे बात करने से पहले, आपको वास्तव में जानने से पहले। और अब वे यह देखने लगे हैं कि तुम कितने अद्भुत हो जिस तरह से तुम काम करते हो, क्योंकि तुम अलग तरीके से सोचते हो। और यह तुम्हारी क्षमता के बारे में कुछ है। मुझे लगता है कि यह सम्राट और यह दूसरी ऊर्जा, क्योंकि मुझे लगता है कि यह व्यक्ति एक सम्राट है, लेकिन मुझे लगता है कि यह वह व्यक्ति नहीं है जो अब तुम पर निर्णय दे रहा है। यह कोई और है जो तुम्हारे व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। यह शायद एक पिता के रूप में व्यक्ति भी हो सकता है जिसने शायद एक समय पर तुम्हारे व्यक्ति को पसंद नहीं किया, या तुम्हें इस वजह से पसंद नहीं किया क्योंकि वे बहुत डरे हुए थे। और मुझे यह भी लगता है कि जैसे कुछ चीजें अधिक थीं, मुझे नहीं पता क्यों। आप में से कुछ के लिए आपके व्यक्ति की भावनाएं बहुत अस्थिर हो जाएंगी, क्योंकि वे आपको दूर करके अपने भावनाओं को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जितना अधिक उन्होंने तुम्हें दूर किया, उतना ही उनके मूड और अधिक अस्थिर और अधिक उन्मत्त और मैनिक होते गए। मुझे लगता है कि शायद इसी वजह से इस व्यक्ति ने तुम्हें उस नजरिए से देखा। और याद रखो, यह सीधे मूल चक्र से जुड़ा हुआ है। तो मूल चक्र के विपरीत हो। तुम एक पूरी तरह से अलग तरीके से जुड़े हुए हो। तुम शैतान नहीं हो। तुम वह मुकुट हो जो सिर के ऊपर बैठता है, जो ज्ञान देता है। और मुझे लगता है कि यह इस स्थिति और इस संबंध के भीतर एक महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि फिर से यह एक ऊर्जा है जिसे तुम मजबूर नहीं कर सकते। यह एक ऐसी ऊर्जा है जहां तुम्हें उपस्थित होना है और दिखाना है और साबित करना है। एक गाना है जिसका नाम है हुआ पाले, जिसका नाम है क्लोजर टू माई ड्रीम्स। ये कुछ है जिसके बारे में ये व्यक्ति सोच रहा है। ये ऐसा है जैसे वे तुम्हारे बारे में सपने देख रहे हैं। वे इस आलिंगन के बारे में कल्पना कर रहे हैं। आप में से कुछ के लिए, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे बस ये महसूस होता है कि ये एक सार्वजनिक स्थान पर है, या यह व्यक्ति तुम्हें खुलकर और स्वतंत्रता से प्यार करने में सक्षम है। देखो, मेरे लिए, मैं हमेशा रिश्ते और जीवन में क्या चाहता हूं। जब लोग पूछते हैं तुम्हारा लक्ष्य क्या है, मेरा लक्ष्य एक घर का मालिक होना नहीं है। मेरा लक्ष्य फोर्ब्स टॉप 500 में होना नहीं है। मेरा लक्ष्य स्वतंत्र होना है। यही मेरा लक्ष्य है। वास्तव में टिप्पणियों के सेक्शन में मैं चाहता हूं कि आप लोग लिखें, जैसे आपका लक्ष्य क्या है। ठीक है, तो लक्ष्य लिखो GOAL, और फिर तुम्हारा जीवन में लक्ष्य क्या है। जैसे तुम अपने लिए क्या चाहते हो, क्योंकि मेरे लिए स्वतंत्रता तब आती है जब मैं उस व्यक्ति को प्यार कर सकता हूँ जिसे मैं प्यार करना चाहता हूँ, जब मैं उन्हें खुलकर प्यार कर सकता हूँ, जब मैं उन्हें स्वतंत्रता से प्यार कर सकता हूँ, और जहाँ मुझे किसी भी प्रकार की पाबंदियां नहीं होती। मैं उस तरीके से चल सकता हूँ जिस तरीके से मैं चलना चाहता हूँ। मैं चिंतित नहीं हूँ, है ना? क्योंकि वहाँ एक स्तर की तरलता है, क्योंकि वहाँ एक स्तर की समझ है, और वहाँ एक स्तर की दिव्य विश्वास है जो भगवान द्वारा तुम्हारे और तुम्हारे व्यक्ति के बीच रखी गई है। मैं वास्तव में देखता हूँ कि तुम्हारा व्यक्ति यहाँ सब कुछ, सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में एक महत्वपूर्ण रूप से बदलाव से गुजर रहा है। ये कोई ऐसा है जो वास्तव में नियंत्रण हासिल कर रहा है, और वे तुम्हारे व्यक्ति को बता रहे हैं, तुम्हारा व्यक्ति भी उन्हें बता रहा है कि उन्होंने एक निर्णय लिया है। और यह आप में से कुछ के लिए, वे एक तीसरे पक्ष को छोड़ रहे हैं और वे आपके करीब आने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, और वे इस महत्वपूर्ण कूद के लिए तैयार हो रहे हैं। अब इस पूर्ण ऊर्जा के साथ हमारे पास मीन राशि है, हमारे पास कुंभ राशि भी है, और हमारे पास धनु राशि की ऊर्जा भी है।
ये कुछ नया साल के आसपास हो सकता है जहां सब कुछ बदलने लगता है। अगले साल में कुछ ऐसा है जो बदल रहा है। कर्म व साल खत्म हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि आप एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां ऐसा लगता है, ओह मुझे नहीं पता कि क्या मैं एक और सहन कर सकता हूं, और फिर अचानक ऐसा होता है जैसे कुछ और हो जाता है। बस ये समझो कि ये तुम्हें तैयार कर रहा है, क्योंकि जो कुछ भी तुम छोड़ रहे हो, तुम 2024 में छोड़ रहे हो, क्योंकि 2025 से प्रभावी वह सांप का वर्ष है, जिसका मतलब है कि तुम अपनी त्वचा को छोड़ने वाले हो। त्वचा अतीत है, क्योंकि वह अब काम नहीं करती, वह अब फिट नहीं होती। और यह व्यक्ति आप और वे, ये भाग्य है, ये किस्मत है, प्रेमी है, और आपके पास भाग्य का पहिया है। ये बहुत सुंदर है। 10 सेक्स सेक्स 10 10 4 10 10 14। मैं इस व्यक्ति के साथ भी ऐसा महसूस कर रहा हूं। वे किसी प्रकार का महत्वपूर्ण विश्वास का कूदने के लिए तैयार हो रहे हैं, और मुझे लगता है कि वे इस सम्राट से बात कर रहे हैं। वे इस व्यक्ति के बारे में ये क्यों बता रहे हैं? ये ऐसा है जैसे वे एक कूद लगा रहे हैं। यहाँ कुछ है। 1 सेकंड रुकिए, मुझे एनाजो को थोड़ा बाहर निकालने के लिए दीजिए। माफ कीजिए, कृपया। झोला जाग गई तो आप जानते हैं, एनाजो वह बाहर दौड़ रहा है। यह क्या है, क्यों है यह? वे जिस व्यक्ति से प्यार करते हैं, वे इस दूसरे ऊर्जा के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? ये कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो एक मेंटर है, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसे वे आदर्श मानते हैं। माफ कीजिए, यह भी हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति जो अतीत में था। जैसे मैंने कहा, मुझे नहीं लगता कि इस व्यक्ति को आप अतीत में पसंद थे, या वे बहुत चिंतित थे। जैसे आप कहां से आए, क्योंकि आप में से कुछ के लिए आप अचानक कहीं से आ गए और ये समझ में नहीं आया। कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि फिर से भगवान तर्क पर नहीं चलते हैं ना। क्या आपने कुछ देखा, सोचा, हाँ ये तार्किक नहीं, हाँ ये भगवान है। भगवान चमत्कार करते हैं, भगवान चमत्कार देते हैं, और भगवान कुछ चीजों, कुछ कार्यों को इस तरह से व्यवस्थित करते हैं कि वे उत्तेजना पैदा कर सकें, लोगों के बीच कुछ प्रकार का संबंध। ये क्या था? उन्हें सामूहिक पसंद क्यों नहीं आया? अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसकी बहुत सराहना करूंगा। यह मुफ्त है, और इसी तरह हम वास्तव में एक दूसरे से जुड़ने में सक्षम होते हैं। इसके अलावा किसी भी प्रकार के सोशल मीडिया जैसे कि टिकटॉक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी देखें। और यह आध्यात्मिक संचार है। उस तस्वीर को देखें जो छोटी बैंगनी और नीली है, क्योंकि मेरे पास टिकटॉक पर लोग हैं जो मेरी चीजें चुरा रहे हैं और मेरा नाम चुरा लिया है, मेरा पूरा नाम। तो तुम्हारे लिए शर्म की बात है, टैरो बाय आल्मा या तुम्हारा जो भी नाम है, और जेम्स 88 टैरो। अगर ये मेरी तरह लगता है तो ये मैं ही हूं। ठीक है, वे मेरी आवाज को धीमा कर रहे हैं। तो अगर आप लोग रीडिंग्स की तलाश में हैं और आपको कुछ ऐसा सुनाई देता है जो समान तरह की पिच या है, वे इसे बदल रहे हैं, तो क्या आप बस इसे फ्लैग कर देंगे और फिर मुझे ईमेल करेंगे और मुझे बताएं, ताकि मैं अपनी टीम को इसे हटाने के लिए भेज सकूं? ठीक है, क्यों? ठीक है, क्योंकि यहां आपके व्यक्ति के बारे में कुछ है जो अब हंसा नहीं है और आगे बढ़ रहा है। यह कुछ ऐसा है कि कुछ पीछे छोड़ना और आपके साथ एक ही पृष्ठ पर आना। आपके बीच एक पुल हो सकता है। मैं बस इस व्यक्ति के साथ लगातार जुड़ता जा रहा हूं। यह वास्तव में सोलर प्लेक्सस चक्र के बारे में है। इस बारे में और इस व्यक्ति के दिल के बारे में एक भारी जोर है। कर्क ऊर्जा यहां है। 710 शायद महत्वपूर्ण हो सकता है। 67 शायद महत्वपूर्ण। 74 81। मुझे दिखाओ 80। क्यों था वह व्यक्ति सामूहिक का? वे इस अन्य ऊर्जा को सामूहिक के बारे में और उनके योजनाओं के बारे में क्यों बता रहे थे? हाँ, मुझे लगता है कि इस व्यक्ति के लिए वे पहले की तरह काम नहीं करने वाले हैं। ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो अब खिलाड़ी ऊर्जा में नहीं है या अब खेल नहीं खेल रहा है। आप में से कुछ के लिए यह भ्रम हो सकता था कि यह सम्राट एक खिलाड़ी था, लेकिन वे वास्तव में ऐसे नहीं थे। लेकिन वे चाहते थे कि आप ऐसा विश्वास करें।
क्योंकि मुझे लगता है कि इस व्यक्ति ने चीजों को बहुत करीब रखा, जहां आपको नहीं पता था कि क्या चल रहा है। और मुझे भी ऐसा लगता है कि ये किसी चीज के बारे में है। मुझे लगता है कि इसमें और भी कुछ है। रुको। और मुझे पता है कि मुझे टैरो या ओरेकल में जाना है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूं उन्होंने इस व्यक्ति को क्यों बताया। ये हो सकता है कि वे किसी चीज में नहीं आ रहे थे, या वे किसी प्रकार के कार्यक्रम में नहीं जाने वाले थे। एक पार्टी हो सकती थी, या एक पार्टी आने वाली हो सकती है, एक डिनर, एक बैठक। ये हो सकता है क्योंकि ये छुट्टियां हैं। यह व्यक्ति इस अन्य ऊर्जा से कह सकता है, सुनो, मैं कुछ अलग कर रहा हूं, मैं बदल रहा हूं। हाँ, ज्ञान। देखो, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि मुझे लगता है कि तुम्हारे बारे में कुछ नई जानकारी मिली है, और ये कुछ ऐसा नहीं है जो आपने किया है, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लगातार रहे हैं। लेकिन मुझे यह भी लगता है कि अंततः अगर यह बत्तख की तरह चलता है, बत्तख की तरह क्वैक करता है और बत्तख की तरह दिखता है, तो यह बत्तख है। तुम समझते हो ना, जैसे ये मेंढक नहीं है, ठीक है, ये बत्तख है। तुम उन पैरों को देख रहे हो और यह झील में फड़फड़ा रहा है। यहाँ आपके बारे में कुछ ऐसा है जो आपको पूरी तरह से असली बनाता है, और मुझे लगता है कि यही चीज इस व्यक्ति को देखने के लिए वास्तव में खोला। आप शैतान नहीं हैं, आप बस एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बस आगे बढ़ रहा है, और किसी कारण से मुझे भी ऐसा लगता है कि यहाँ कोई आपको एक शुभ संकेत के रूप में देख रहा है। वे इसके बारे में यह ज्ञान रख रहे हैं। और यह दूसरी ऊर्जा क्या है, हमें क्या जानने की जरूरत है? ठीक है, नहीं रुको, ठीक है, हमें इसे 1 सेकंड के लिए टेबल पर रखना होगा, क्योंकि मुझे इन अन्य कार्ड्स में जल्दी से जाना है। रुको, ये वास्तव में एक अच्छा पढ़ाई है। वाह, जब मैं पहले शफल कर रहा था, हर बार जब मैं कहता हूं कि मैं शफल कर रहा हूं, मैं सोच रहा हूं कि हर दिन मैं शफल कर रहा हूं। करो 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 करो। ये स्ट्रेट टॉकिंग टैरो एडिशन द्वारा है। मुझे लगता है एडसी पर मिले, और ये एक 2 पैक में आता है, और ये बस छोटे छोटे कार्ड हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं यहाँ क्या आ रहा है। आपके पास सामूहिक के लिए क्या संदेश है? ये लोग किस बारे में बात कर रहे हैं? ये लोग क्या हैं? सामूहिक के बारे में बात करते समय वे क्या संवाद कर रहे हैं? वे किस बारे में संवाद कर रहे हैं? क्या आप मुझे दिखा सकते हैं? ये कोई ऐसा है जिसे मैं महसूस करता हूँ कि वह एक नकारात्मक या विषैले स्थिति से भागने की कोशिश कर रहा है। यह भी एक ऐसी ऊर्जा है जहां मुझे लगता है कि बहुत सारी जुनून और बहुत सारी केमिस्ट्री है, और यह कोई ऐसा है जो एक ऐसी जगह पर है जहां वे वास्तव में यह मानने लगे हैं कि आप उनके आत्मा साथी हैं। आप में कुछ खास है, यहां तक कि हंसों में भी। वह क्या था? बदसूरत हंस, जहां सभी लोग उन पर हंसते थे क्योंकि वे अजीब दिखते थे, वे बदसूरत थे। और फिर अचानक बूम, ये जैसे एक बत्तख या हंस या जो भी हो, कि कोई भी उन्हें आकर्षक नहीं मानता था, कोई भी उनके साथ खेलना नहीं चाहता था क्योंकि उन्हें अजीब माना जाता था। अब अचानक सभी लोग आसपास होना चाहते हैं, क्योंकि कभी कभी भगवान अपने फरिश्तों को छिपा लेते हैं, क्योंकि लोग सच्चाई देखने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि वे वही हैं जो शैतानी ऊर्जा में जड़ित होते हैं। और ये थोड़ा महत्वपूर्ण है। अगर आप वास्तव में इस संदर्भ में इसके बारे में सोचें तो हमें क्या जानने की आवश्यकता है? तो वे जुनून के बारे में बात कर रहे हैं, वे इस बारे में बात कर रहे हैं कि वे आप पर कितना भरोसा करते हैं, कैसे उन्हें लगता है कि आप उन्हें समझते हैं। आप वे यह भी बता रहे हैं कि जो भी यह दूसरी ऊर्जा थी, शायद उस व्यक्ति ने कुछ ऐसा कहा था जो सच नहीं था। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि आपका व्यक्ति, यहाँ तक कि अगर उन्होंने कुछ पहलुओं या कुछ घटकों के साथ भावनाहीन होने की कोशिश की, तो भी जब बात आप पर आई, वे भावुक थे क्योंकि वे आपसे प्यार करते हैं। और ये कोई ऐसा है जो इस सम्राट को ये बताना चाहता है, मैंने एक गलती की या हमने एक गलती की। ये कुछ ऐसा है जो महत्वपूर्ण रूप से उजागर किया जा रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ कुछ है कि हाँ, एक गलती हुई थी। ये गलतियों को सुधारने के बारे में है, गलतियों को ठीक करने के बारे में, किसी को से माफी मांगनी है।
आप में से कुछ को पता है कि वह दूसरी व्यक्ति कौन है जो बुरा बोल रहा था। ये सच में कई लोग हो सकते हैं जो बुरा बोल रहे थे। और मुझे लगता है कि ये इसलिए है क्योंकि आप इस व्यक्ति के लिए वास्तव में परफेक्ट हैं। वे आपको जैसे परफेक्ट जोड़ी के रूप में देख रहे हैं और उन्हें लगता है कि उन्होंने एक गलती की, यह सोचकर कि यह कोई और था या यह मानकर कि यह शैतान था, यह नहीं समझते हुए कि भगवान ने आपको एक कारण से छिपाया। मुझे ऐसा लगता है किसी कारणवश जिस तरह से वे आपको दिखा रहे हैं, वे एक बहुत उज्जवल रोशनी दिखा रहे हैं, लेकिन ऐसा है कि आपके ऊपर कुछ है जिससे लोग हमेशा इसे नहीं देख पाते। कभी कभी वे कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इस दूसरी ऊर्जा ने शायद यह भी सोचा कि यह सिर्फ एक बहुत ही अंतरंग ऊर्जा थी, जहां शायद यह व्यक्ति आपके रूप रंग के कारण आप पर जुनूनी हो रहा था। लेकिन मुझे लगता है कि वे ये समझ रहे हैं कि यह सच नहीं है। फिर से मुझे लगता है कि यहाँ एक पार्टी के बारे में कुछ है। वे पार्टी में जाना चाहते हैं या किसी को आमंत्रित करना चाहते हैं या कुछ ऐसा। मुझे नहीं पता कि ये क्यों बार बार सामने आ रहा है। ये इसलिए है क्योंकि आपका व्यक्ति वास्तव में बहुत खुश है, जैसे आप उन्हें बहुत बहुत खुश करते हैं। और मुझे ये भी लगता है कि ये कोई ऐसा है जो रो रहा है। आप रो सकते थे, और यह वास्तव में उन चीजों से बचने के बारे में है जो वे नहीं चाहते थे। आप में से कुछ के लिए एक गाना है या उन्होंने आपके लिए एक गाना लिखा है। ये कोई ऐसा हो सकता है जो कोई इसे सुनने देने के लिए बहुत डरा हुआ है। वाह! आप और यह व्यक्ति, आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हैं जो बहुत अकेला रहा है। वह गाना मैं बहुत अकेला हूं। मुझे नहीं पता कि ये क्या है, माफ करना दोस्तों, लेकिन मुझे यहाँ यह बहुत स्पष्ट रूप से महसूस हो रहा है कि यह अकेलापन, मुझे लगता है कि वे इसे संभाल नहीं पा रहे हैं क्योंकि वे वास्तव में आपसे प्यार करते हैं। ओह, ठीक है। मुझे यह भी लगता है कि आपके बारे में बहुत सारी बातें भी हो रही हैं। उम्र, हाँ, मुझे बस ऐसा लगता है कि यहाँ बहुत सारी गपशप हो रही है, मुझे नहीं पता क्यों। और मुझे लगता है कि कोई ऐसा है जो जैसे जो हुआ है उसके लिए क्षमा मांगना चाहता है, विषाक्तता और जहरीले व्यवहार के लिए। यहाँ एक ऐसा व्यक्ति भी है जो बहुत जुनूनी है। और फिर हमारे पास ये ईर्ष्यालु ऊर्जा है। ये वह व्यक्ति है जिसे मैं आज, कल और अपने जीवन के बाकी हिस्से के लिए चाहता हूँ। और यह इसलिए है क्योंकि यह है। चलो देखते हैं क्या मैं इन्हें एक साथ ला सकता हूं। देखो ये ऊर्जा कितनी खूबसूरत। मुझे ऐसा लगता है मुझे लगता है कि आप अभी किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हैं जिसने हमेशा आपको चाहा है। और मुझे लगता है कि ये शायद कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने शायद आपको चाहा है। आपको इससे ज्यादा समझ में आता है क्योंकि ये एक गंभीर जुनून के रूप में ही आ रहा है। लेकिन ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति जुनून को पकड़ कर रखे हुए है। और ये हो सकता है क्योंकि वहां ईर्ष्या थी, बहुत सारी ईर्ष्या। यह भी कोई ऐसा है जो इस स्थिति में है जहां वे इस बारे में सोच रहे हैं। मुझे नहीं पता क्यों। मुझे नहीं पता कि क्या आप और वे जैसे संगीत साझा करते हैं। मुझे नहीं पता कि क्या आप और वे एक साथ कोई खास गाना रखते हैं। यह मजेदार है क्योंकि मैं कभी नहीं भूलूंगी जब मैंने अपने व्यक्ति से मुलाकात की। उन्होंने मुझे वहां बैठने और इस गाने को सुनने के लिए कहा। उन्होंने मुझे यह गाना सुनाया और मैंने कहा हाँ, मैंने इसे सुना है।
और मैंने उसे फोन वापस दे दिया। उन्होंने कहा, नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप पूरे गाने को सुने, मैं चाहता हूँ कि आप सुने कि इसमें क्या कहा गया है। तो मैं सचमुच इस अच्छे रेस्तरां में बैठकर गाना सुन रही थी और तभी मुझे बस याद है कि मैंने देखा और कहा, यह अजीब है, वह मुझे ये सुनने के लिए क्यों कह रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि ये इसीलिए है क्योंकि इस व्यक्ति को पता था कि आप उनके आत्मा साथी हैं। और इस बेबी ब्रीथ के साथ ऐसा लगता है, मुझे लगता है कि आपने इस व्यक्ति की सांसें रोक दी। लेकिन मुझे ये भी लगता है कि आपकी स्थिति के अंदर बहुत डर था। लेकिन हर चीज के बारे में एक बात है कि सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता। किसी भी प्रकार का जादू या काला जादू या ऐसी कोई भी चीज, जिस वजह से मैं कभी नहीं कहता कि कुछ भी करने के लिए इसे भगवान को सौंप दो, वह यह है कि भगवान कहते हैं कि वह सब कुछ संभालेंगे। लेकिन साथ ही कोई बात नहीं, प्यार जीतता है। दिन के अंत में अगर यह सच्चा प्यार है और अगर यह बिना शर्त का प्यार है तो यह किसी भी प्रकार के जादू या किसी भी चीज को तोड़ देता है, क्योंकि वह आपका व्यक्ति है और वे आपके लिए नियत हैं, आप उनके लिए नियत हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि शायद अन्य ऊर्जा आपके संबंध को बढ़ा देंगी, शायद वे आपके और उनके एक साथ आने के समय को बढ़ा देंगे। लेकिन दिन के अंत में भगवान हमेशा आपके व्यक्ति के लिए एक रास्ता बनाएंगे। और मैं करता हूँ, मुझे लगता है कि यहाँ कोई है जो बहुत जलन महसूस करने वाला है। मैं उस ऊर्जा को बाहर रखने वाला हूँ। चलो हम आपके विस्तारित में चलते हैं। मुझे बताओ, क्या ये सच में एक बहुत अच्छी रीडिंग नहीं है? मुझे नहीं पता यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन किसी ने गलती की और मुझे समझ में आता है कि वे यू टर्न ले रहे हैं। यहाँ तक कि अगर ये व्यक्ति, चलो मान लेते हैं, यह एक ऊर्जा है जिसने कहा, ठीक है, तुम जानते हो क्या, मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, तुम मेरे व्यक्ति नहीं हो। जो भी उन्होंने कहा, ये व्यक्ति वापस आ रहा है क्योंकि मुझे लगता है कि आप उनकी खुशी हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ, मैं इस सम्राट ऊर्जा के बारे में और अधिक जानना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ जैसे वे कौन है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वह आपका व्यक्ति है, लेकिन मुझे लगता है कि वह आपके व्यक्ति के लिए कोई महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो मैं उन्हें एक तरफ रख दूंगा। सामूहिक का व्यक्ति कौन है? उनकी कुल ऊर्जा क्या है? उनकी ऊर्जा अभी कैसी है? 2 वैंड्स, वे योजना बना रहे हैं। मुझे ये ऊर्जा पसंद है। 2 वैंड्स, बहुत से लोग ये नहीं समझते, लेकिन ये साझेदारी भी है ना? क्योंकि ये आप दोनों का मामला है। आपका साथी योजना बना रहा है, वे कुछ योजना बना रहे हैं, वे आगे बढ़ रहे हैं। ये मंगल और मेष है। मेष को मंगल पसंद है, ये उनकी पसंदीदा चीज है। यह उनकी पीनट बटर और जेली है। तो वे किसी प्रकार की खोज कर रहे हैं। ये संभवतः यात्रा भी हो सकती है। वे यात्रा कर रहे हैं, लेकिन यह पहलू में आ रहा है साझेदारी के बारे में। ठीक है, मैं यह भी जानने वाला हूँ, यह ईर्ष्यालु ऊर्जा यहाँ क्या है? हमें इसके बारे में क्या जानने की जरूरत है? हम क्या करें? क्योंकि आप में से कुछ को आपको अधिक चुप रहने के लिए कहा जा सकता है, आपको कुछ करने के लिए कहा जा सकता है, शायद आपकी आरामदायक जोन के बाहर। तो हम उस पर नजर डालने वाले हैं। मैं इस सम्राट ऊर्जा में और गहराई से जाना चाहता हूँ। यह व्यक्ति अचानक आपको ऐसा क्यों देखता है कि वे आप पर भरोसा कर सकते हैं? क्योंकि इस व्यक्ति के बारे में कुछ ऐसा है जो उन्हें लगता है कि वे आप पर भरोसा कर सकते हैं। ये क्या है? सामूहिक का व्यक्ति क्या है? वे क्या है? क्या चीज रोक रही है? बाहरी बाधा क्या है? इस व्यक्ति के मामले में बाधा क्या है? ईश्वरीय सहायता, क्या चीज रोक रही है? हाँ, 9 डंडे और जुड़वा ज्वाला। आप में से कुछ लोग इस व्यक्ति के साथ जुड़वा ज्वाला हैं, लेकिन मुझे यह ऊर्जा के साथ ऐसा भी लगता है, वास्तव में यह कोई ऐसा है जिसे मैं भी महसूस करता हूं। और भी वे आपकी कनेक्शन से दूरी बनाए रख सकते थे क्योंकि इसे समझना उनके लिए बहुत मुश्किल था या उन्हें यह समझ में नहीं आया। अब शुरू करने से पहले ये सब होने वाला है। मेरे पास 4 और कार्ड खींचने के लिए हैं। यह सब कुछ एक विस्तारित रूप में उपलब्ध होने वाला है जहां हम अतिरिक्त स्पष्टता के लिए टैरो कार्ड खींचेंगे। हम ऑरेकल संदेश खींचते हैं।
यदि यह पढ़ाई आपके साथ मेल खाती है और आप विस्तारित संस्करण देखना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि यह वास्तव में अच्छा होगा। यहाँ तक कि इस पढ़ाई में मैं सोच रहा हूँ ओह कुछ अच्छा आने वाला है। और मुझे लगता है कि जो लोग इस पढ़ाई को देख रहे हैं आपके पास अचानक से कुछ बहुत सुंदर और बहुत अच्छा आने वाला है। मुझे ये भी बताया गया है कि आपको बताऊं बधाई हो, आपने एक परीक्षा पास कर ली है। मुझे नहीं पता आपकी परीक्षा क्या है। मुझे लगता है कि यह हर किसी के लिए अलग हो सकता है क्योंकि हम अपने जीवन के अलग अलग चरणों में हैं। ये व्यक्ति किस बारे में गहराई से सोच रहा है, तो वे सामूहिकता के मामले में किस चीज पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। 2 तलवारें देखना और इंतजार करना। अगर आप में से कुछ ने उन्हें ब्लॉक किया है या उन्होंने आपको ब्लॉक किया है तो यह उनके बारे में कुछ है। एक पुरानी स्थिति को साफ करना ताकि नई स्थिति की शुरुआत की जा सके, ऐसे ऑफ कप्स 10 ऑफ कप्स के साथ। क्या आप ये देख रहे हैं? उनकी सामूहिकता के प्रति धारणा क्या है? महादूत राफेल, उपचार और उपचार के दूत। ठीक है, तो आपका व्यक्ति आपको एक हीलर के रूप में देख रहा है। आर्कएंजल राफेल को बस आपको बताने के लिए यात्रा के समय में भी बुलाया जाता है। एक व्यक्ति यात्रा कर सकता है बीमारी या स्वास्थ्य समस्या, कोई अच्छा महसूस नहीं कर रहा हो सकता है, और असाथ ही धन्य विवाह। किसी को हीलिंग की जरूरत है। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो कोई बहुत बीमार है, उन्हें हीलिंग की जरूरत है। मुझे नहीं पता क्यों वे ये कहते रहते हैं, उन्हें बस हीलिंग की जरूरत है, उन्हें हीलिंग की जरूरत है, उन्हें फिर से मूल स्थिति में लाने की जरूरत है, उन्हें हीलिंग की जरूरत है, फैक्ट्री सेटिंग्स पर वापस लाना। यहाँ कोई है जिसने अपना रास्ता खो दिया है। यह एक गिरे हुए देवदूत की तरह है। यह ऐसा है जैसे कोई जीवन की हलचल और भागदौड़, सामग्रियों और सब चीजों में उलझ गया हो। लेकिन यह इस व्यक्ति की स्वाभाविक बनावट नहीं है। मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर कोई जल्द ही आपसे संपर्क करे और आपसे उपचार की मांग करे। यह भी कोई ऐसा है जिसे मुझे लगता है कि उसके गले में गांठ है, क्योंकि मैं बार बार निगल रहा हूं। ये मेरे लिए अभी निगलना मुश्किल है। ये कोई हो सकता है जो अपने गर्व को निगल रहा है। नहीं, किसी ने आपको भगवान के साथ सही होने के लिए माफी देनी है। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन यही उन्होंने कहा। इस सम्राट के बाद जब उसे सामूहिक के बारे में सारी जानकारी मिल जाती है तो क्या होता है? सामूहिक के व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए उनका सलाह क्या होगी? वाह, 7वां घर, साझेदारी, विवाह। बातचीत कैसी चल रही है? यह निश्चित रूप से कोई ऐसा है जो आकर बातचीत करना चाहता है। वे आपके व्यक्ति को बता रहे हैं कि उन्हें आपके साथ कुछ बातचीत करने की आवश्यकता है, कि उन्हें आपसे किसी चीज पर बातचीत करनी है। सामूहिक के लिए क्या आ रहा है? ये इतना अच्छा विस्तारित होने वाला है। ओह भगवान, मैं बहुत उत्साहित हूं। ये विस्तारित क्या है? मेरा मतलब है सामूहिक। उनके लिए क्या आ रहा है जिसे वे नहीं देख रहे? वे सामूहिक के लिए क्या आने वाला है जिसे वे नहीं देख रहे? उनके साथ क्या अप्रत्याशित है? आप कुछ समय से हैंगमैन के साथ थोड़ा प्रतीक्षा कर रहे हैं। जल्लाद, ये एक बलिदान हो सकता है। मील, कुंभ ऊर्जा। आप में से कुछ लोग नाच रहे होंगे। मुझे नहीं पता कि यह अचानक क्यों आया। चुप्पी, हाँ, देरी खत्म हो गई है। ये 5 तलवारें भी उलटी स्थिति में थीं और डेक के नीचे हमारे पास कपों का 6 और डंडों का 4 है, तो कुछ बहुत सुंदर आ रहा है। ठीक है दोस्तों, ये आपकी पढ़ाई है। मैं आप लोगों से बहुत प्यार करता हूँ। आपके सभी प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद। ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। अगर आप एक व्यक्तिगत पढ़ाई बुक करना चाहते हैं या अगर आप किसी भी टैरो डेक को खरीदना चाहते हैं तो ओम द नियॉन अवेकनिंग वॉल्यूम 2 साथ ही द नियॉन अवेकनिंग 1, वे एक दूसरे के साथ वास्तव में अच्छा मेल खाते हैं। वे सैंडबॉक्स में अच्छी तरह खेलते हैं क्योंकि वे एक जैसे बने हैं।
और आप उन्हें एक साथ मिला सकते हैं। जो कार्ड आपको पसंद है उसे निकालें, जो कार्ड आपको पसंद नहीं है वेबसाइट पर जाएं। हम भी कर रहे हैं। जो कोई भी $100 खर्च करता है उसे $50 का एक उपहार मिलेगा, और यह मेरे द्वारा आपको दिया गया एक रहस्यमय उपहार है कि मैं अपनी सराहना दिखा सकूं। ठीक है, आप में से जो लोग एक्सटेंडेड के लिए आ रहे हैं, यह वाइमियो पर उपलब्ध है, और साथ ही अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों या दर्शकों के लिए वेबसाइट पर भी, या कोई और जो बस वेबसाइट का उपयोग करना चाहता है। सारी जानकारी एक्सटेंडेड के लिए टिप्पणी अनुभाग में होगी। ठीक है, सभी जानकारी नीचे होगी, और मेरी वेबसाइट पर जाएं। ये जानकारी विवरण में है। ये कहते हुए मैं आपसे प्यार करता हूं और अगली बार तक खुश छुट्टियां।